दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कुमारी अंशिका रजक पुत्री श्री सुनील रजक, जिन्होंने 19 जून को 18 वर्ष पूरे किए हैं, आज मानस भवन वैक्सीनेशन केंद्र पर अपना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन होने के बाद वो बाहर उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। महावैक्सीनेशन अभियान के तीसरे दिन आज लगाई गई 14,000 के मुकाबले 14,763 वैक्सीन। अभी तक 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन में कुल 52,000 वैक्सीन लगी हैं। प्रभारी कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने सभी का माना आभार। 14 नवंबर 2011 से डॉक्टर एल के शर्मा अटलबाज मित्र योजना के अंतर्गत रोटरी क्लब एवं महिला बाल विकास के साथ गर्भवती माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधित जांच एवं सोनोग्राफी के माध्यम से गुना के एक आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू की गई थी। वर्तमान में 38 आंगनबाड़ियां पर यह योजना निःशुल्क संचालित है। ये योजना मानसी माँ बेटी समिति एवं राज सोनोग्राफी के माध्यम से निःशुल्क संचालित है। विगत दिवस पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया राज सोनोग्राफी पर पहुंचे और उन्होंने इस योजना की जानकारी राज सोनोग्राफी के संचालक डॉक्टर एल के शर्मा से ली और स्वास्थ्य संबंधित और मुख्यमंत्री से बात कर इस योजना को मध्य प्रदेश स्तर पर लागू कराने का वादा किया। यदि योजना पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होती है तो ये गुना जिले के लिए गर्व की बात है। कोरोना काल के बाद बैंक कर्मियों का कहर अब लोगों पर बरसना शुरू हो गया है। बैंक से लोन लिया था, लॉकडाउन में उसकी किस्त नहीं चुका पाने पर बैंक कर्मियों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट कर डाली। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। बैंक कर्मियों का पैसा वसूलने का ये तरीका कितना गलत है ये तो आप खुद जान सकते हैं। लॉकडाउन में लगातार दुकान बंद होने के कारण बैंक की किस्त नहीं चुका पाने पर बैंक कर्मियों ने सीधी मारपीट कर डाली और परिवार के बच्चे रोते बिलखते नजर आए, लेकिन बैंक कर्मियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। शुक्रवार 25 जून को कोविड-19 टीकाकरण नहीं होगा। प्रदेश में शुक्रवार को 25 जून 2021 को शासकीय कोविड-19 टीकाकरण नहीं होगा। इस दिन कोविड टीकाकरण सत्रों के स्थान पर नियमित टीकाकरण मां एवं बच्चों के सत्रों का आयोजन होगा। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर संतोष शुक्ला ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए हैं। जिले में विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण कार्य जारी है। इसी क्रम में प्रभारी कलेक्टर विवेक रघुवंशी द्वारा टीकाकरण केंद्र नेशनल पब्लिक स्कूल एवं प्रिंस ग्लोबल स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिलाओं के लिए बनाया गया विशेष टीकाकरण केंद्र। गुना जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हेतु व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए बनाए गए इस विशेष टीकाकरण केंद्र के लिए महिलाओं द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रभारी कलेक्टर ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में गुना से वर्चुअल रूप से प्रदेश कार्य समिति एवं विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हुए। स्थानीय होटल में आयोजित इस बैठक में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गोविंद राठी, राधेश्याम पारिक, हरि सिंह यादव आदि शामिल हुए। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीनेशन हेतु लोगों को जागरूक करने पुलिस ने शहर में निकाली जन जागरूकता रैली। 21 जून 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। इस महाअभियान को 100% सफल बनाने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शुरू की गई गुना जिला 100% टीकाकृत जिला योजना के माध्यम से पुलिस द्वारा जिले में प्रत्येक थाना अंतर्गत बीट स्तर पर द्वार द्वार जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। इसी सिलसिले में आज गुना शहर सहित जिले के सभी थाना क्षेत्र में जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों से 100% वैक्सीनेशन कराने की अपील की गई। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कियोस्क की दुकान पर मारपीट कर की गई लूटमार। करौद गांव में गोविंद कुशवाहा की देर रात करीबन 10 बजे दुकान पर कियोस्क पर लूट की गई।
जिसमें सामान की तोड़फोड़ की गई एवं दुकानदार के साथ मारपीट की गई। नकदी 80,000 रुपए लूट ले गए। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल का विशेष सम्मान समारोह शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना द्वारा किया गया। जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी स्कूल दुबे कॉलोनी गुना में संपन्न हुई, जिसका विषय कोरोना महामारी में शैक्षणिक वातावरण पर प्रभाव पर था। गुना पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही। राधौगढ़ थाना पुलिस द्वारा एसडीओपी राधौगढ़ बीपी तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध एक और कार्यवाही करते हुए हाथ भट्टी से बनी 58 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ आरोपी बाबूलाल पुत्र गट्टूलाल बुनकर उम्र 58 साल निवासी कोरी मोहल्ला राधौगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देश पर जल्द मिली अनुकंपा नियुक्ति। स्वर्गीय शिक्षक चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव की बिटिया साक्षी को अनुकंपा नियुक्ति। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर झागर में हुई नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी गुना के वार्ड क्रमांक 3 में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा ने अपने उद्बोधन में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही वृक्षारोपण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 3 के वरिष्ठ नेता राम बाबू शर्मा, अभिषेक शर्मा, मुकेश शर्मा, साथ ही कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैन मिलन राधौगढ़ के मंत्री डी.के. जैन का मरणोपरांत सम्मान किया। जैन मिलन राधौगढ़ के मंत्री सुप्रसिद्ध समाजसेवी डी.के. जैन शिक्षक का कोरोना महामारी के प्रकोप से 4 मई को असामयिक स्वर्गवास हो गया। जैन मिलन के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर पहुंचकर परिजनों, भतीजे दीपक, विकास, युवा कांग्रेस द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रभु श्री राम मंदिर जमीन के घोटालों को लेकर सरकारों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की उपस्थिति में सहरिया एवं नायक बस्ती में जाकर ग्राम सारसबे प्राचीन हनुमान मंदिर पर युवा कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। उमेर रोड नानाखेड़ी मंडी के पास हाईवे के नीचे बनी पुलिया के नीचे रोड का काम चल रहा है। काम कंपनी द्वारा ढीले रवैये के साथ किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया के नीचे पानी भरने से मचा रहता है कीचड़ और गंदगी। महिला सांस्कृतिक संगठन AIMS गुना मध्य प्रदेश द्वारा महंगाई पर रोक लगाने हेतु मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से की गई मांग। ऐसे समय में जब देश की जनता महामारी की मार और लॉकडाउन के कारण भयावह बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जब अखबारों में परिवार सहित आत्महत्या की खबरें दर्ज हो रही हैं, महामारी से लाखों परिवार अपने परिजनों को खोकर निराधार हो गए हैं, ऐसी विपत्ति के समय आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र व राज्य सरकार जनता की तकलीफों को कम करने के लिए राहत पहुंचाने का कदम उठाती। सरकार से मांग की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन रद्द करें, सभी आवश्यक वस्तुएं तार्किक मूल्य पर मुहैया कराएं, वितरण प्रणाली से सस्ता और पर्याप्त राशन सभी जरूरतमंद परिवारों को मिलना सुनिश्चित करें। हड्डी मिल निवासी संजय पर 6 लोगों ने किया प्राणघातक हमला। पुलिस ने किया गाली गलौज का मुकदमा दर्ज। सर पर आए 60 टांके, जिससे युवक की जान भी जा सकती थी, पर मामला साधारण धाराओं में हुआ दर्ज। बूढ़ेवालाजी पर दयोदो गौशाला में दान की राशि से प्राप्त एक टीन सेट का निर्माण हो चुका है। अब उसमें फर्श की आवश्यकता है। दानदाताओं से अपील की गई है कि और अधिक दान देकर धर्म लाभ अर्जित करें और गौ सेवा का अवसर प्राप्त करें। आज दिनांक 24 जून को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में कार्य समिति के प्रदेश एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ शामिल हुए। कोरोना महामारी से उपजे विषम हालातों के मद्देनजर सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों की फीस माफ कर निःशुल्क प्रवेश देने की मांग को लेकर आज DSO द्वारा सौंपा गया ज्ञापन।
सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में बाहर से आए असामाजिक तत्व और ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया, लेकिन सिटी कोतवाली पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की। घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ और घर में बिखरा खून। मकान की दीवार पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, मुकदमा हुआ दर्ज। आरोन में दो पक्षों में मकान की दीवार पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोन में राधा कृष्ण मंदिर के पास दो पक्षों में मकान की दीवार पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना दौरे और उनको चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव परिवार द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के गुना दौरे के पहले और उनकी चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के घर जाने की घोषणा के बाद प्रशासन ने आत्महत्या केस मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस द्वारा 306 के तहत मामला किया गया दर्ज और एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कुमारी अंशिका रजक पुत्री श्री सुनील रजक, जिन्होंने 19 जून को 18 वर्ष पूरे किए हैं, आज मानस भवन वैक्सीनेशन केंद्र पर अपना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन होने के बाद वो बाहर उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं अंशिका रजक, पिता का नाम सुनील रजक, मैंने आज वैक्सीन लगवाई है और मैं अपने देश के माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं वैक्सीन लगवाकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। 14 नवंबर 2011 से डॉक्टर एल शर्मा अटलवाज मित्र योजना के अंतर्गत रोटरी क्लब एवं महिला बाल विकास के साथ गर्भवती माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधित जांच एवं सोनोग्राफी के माध्यम से गुना के एक आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू की गई थी। वर्तमान में 38 आंगनबाड़ियां पर यह योजना निःशुल्क संचालित है। ये योजना मानसी माँ बेटी समिति एवं राज सोनोग्राफी के माध्यम से निःशुल्क संचालित है। विगत दिवस पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया राज सोनोग्राफी पर पहुंचे और उन्होंने इस योजना की जानकारी राज सोनोग्राफी के संचालक डॉक्टर एल शर्मा से ली और स्वास्थ्य संबंधित और मुख्यमंत्री से बात कर इस योजना को मध्य प्रदेश स्तर पर लागू कराने का वादा किया। यदि योजना पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होती है तो ये गुना जिले के लिए गर्व की बात है। नमस्कार साथियों, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे अपने संजू भैया मंत्री मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास हमारे विगत 10 वर्षों से चल रहे संरक्षित मातृत्व एवं शिशु का अवलोकन करने मेरी क्लिनिक राज सोनोग्राफी पर पधारे। मैंने उनसे विगत 10 वर्षों से चल रहे कार्यों के बारे में चर्चा की और उसके परिणामों के बारे में उन्होंने बताया। उनको देखकर वो इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 जून मंगलवार को सुपोषित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की और उन्होंने ये निश्चय किया है कि 2030 तक हमारी मातृ मृत्यु दर जो 170 है उसको 70 तक लाना है और हमारे बच्चों के भी पोषण आहार में उन्नति करना है। तो हमारे अपने संजू भैया जी ने बताया कि वो जो अपने गुना मॉडल के परिणाम हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय से साझा करेंगे और वो एक कोशिश करेंगे, ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ये जो गुना मॉडल है MCH वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो। और उन्होंने मुझे शीघ्र ही हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी से टाइम लेकर के मिलने के लिए संकल्पित किया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम अगर ये गुना मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर पाए तो ज़रूर हम मातृ मृत्यु दर को कम कर सकेंगे और हमारे सुपोषित बच्चे भी हमारे भविष्य का निर्माण करने में सहायक होंगे और ये हमारा गुना मॉडल पूरे भारत के लिए एक दिशा निर्देश
देने में सक्षम होगा। धन्यवाद। मैं इसी के साथ हमारे सभी भैया का जैसे भी आभारी हूँ और अपनी जनता का और हमारे पूरे महिला बाल विकास के साथियों का, जिला प्रशासन का, जिला चिकित्सालय का, जिन्होंने अपना सहयोग दे करके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसको इतना उत्कृष्ट प्रोग्राम बनाया है और हम एक भविष्य के दिशा में देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रभु श्री राम मंदिर जमीन के घोटालों को लेकर सरकारों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की उपस्थिति में सहरिया एवं नायक बस्ती में जाकर ग्राम सारसबे प्राचीन हनुमान मंदिर पर युवा कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कभी कौविद सुग्रीव राम मिलाए राज पद दीना, तुम मंत्र विभीषण माला। भारतीय जनता पार्टी गुना के वार्ड क्रमांक 3 में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा ने अपने उद्बोधन में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही वृक्षारोपण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 3 के वरिष्ठ नेता राम बाबू शर्मा, अभिषेक शर्मा, मुकेश शर्मा, साथ ही कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुखर्जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आज पूजनीय डॉक्टर श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्याम प्रसाद जी का जन्मदिन 6 जुलाई 1901 में हुआ था और 23 जून 1953 में वो शांत हुए थे। सन 1939 में वो राजनीति में आए थे। पहली बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सदस्य बने थे, निर्वाचित हुए थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देश पर जल्द मिली अनुकंपा नियुक्ति। स्वर्गीय शिक्षक चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव की बिटिया साक्षी को अनुकंपा नियुक्ति। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर झागर में हुई नियुक्ति। शुक्रवार 25 जून को कोविड-19 टीकाकरण नहीं होगा। गुना में शुक्रवार को 25 जून को शासकीय कोविड-19 टीकाकरण नहीं होगा। इस दिन कोविड-19 टीकाकरण सत्रों के स्थान पर नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन होगा। कल जो है नियमित टीकाकरण होगा। जो कोरोना का वैक्सीनेशन है उसको ड्रॉप रखा गया है, क्योंकि जो लगातार वैक्सीनेशन होने के बाद एक दिन उन बच्चों और माताओं के लिए जो रेगुलर टीकाकरण का सेशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है, कल वही सेशन रहेगा। कोविड का वैक्सीनेशन कल जिले में नहीं होगा। महावैक्सीनेशन अभियान के तीसरे दिन आज लगाई गई 14,000 के मुकाबले 14,763 वैक्सीन। अभी तक 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन में कुल 52,000 वैक्सीन लगी हैं। प्रभारी कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने सभी का माना आभार। लगातार लक्ष्य जो वैक्सीनेशन का जिले को मिलता है और जिले की संपूर्ण टीम, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों के अलावा जनसामान्य, जनप्रतिनिधि, राजनेतागण, दूसरा स्वयंसेवी संगठन, पत्रकारगण, सभी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोगों में वैक्सीनेशन की एक स्वाभाविक रुचि जागृत हो गई और जो डर पहले एक माहौल था लोगों के मन में वैक्सीनेशन के प्रति, वह दूर हो गया। अब जितना वैक्सीन उपलब्ध होता है, हम प्रत्येक दिन उतना एक लक्ष्य निर्धारित करके समान भागों में उसको बांट देते हैं सभी पूरे जिले में समान रूप से, ताकि सब तक वैक्सीन की उपलब्धता हो सके। और हम लगातार तीसरे दिन आज भी 14,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 14,763 के लगभग हमने वैक्सीनेशन किया है। 3 दिनों में जो वैक्सीनेशन हम लगभग 52,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और आगे भी जो वैक्सीन हमको उपलब्ध होता जाएगा। इसी तरह से हम लक्ष्य को पूर्ण करके जिले को शीघ्र ही पूरा वैक्सीनेटेड कर देंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना दौरे और उनको चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव परिवार द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के गुना दौरे के पहले और उनकी चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के घर जाने की घोषणा के बाद प्रशासन ने आत्महत्या केस मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस द्वारा 306 के तहत मामला किया गया दर्ज और एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गुना जिले में 10 जून
2021 को बीईओ कार्यालय में चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव जी एक शिक्षक रहे हैं, इनके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली गई थी, जिनकी की तबीयत खराब होने पर इन्हें यहाँ से भोपाल रेफ़र किया गया था। भोपाल में इनकी डेथ हो गई थी। भोपाल में मर्ग कायम हुआ था। वो मर्ग डायरी 12 जून को गुना कोतवाली में प्राप्त हुई थी। मर्ग यहाँ रिकॉर्ड पर पंजीबद्ध किया गया और उसके सभी तथ्यों की जांच प्रारंभ की गई। उन्होंने क्यों व किन हालात में इस प्रकार का कृत्य किया, किससे परेशान होकर उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया, इस आधार पर कई साक्ष्य एकत्र किए गए, परिजनों के कथन लिए गए एवं उनके कथन के उपरांत उससे जुड़े हुए जो दूसरे साक्ष्य हैं वो एकत्र किए गए। इसमें सीएसपी और टीआई कोतवाली मालवीय और विशेष टीम हमारी लगी, जिन्होंने सारे साक्ष्य एकत्र करके विश्लेषण किया और विश्लेषण के आधार पर यह पाया कि उनकी जो मृत्यु है वह प्रताड़ना के कारण हुई है और विभाग के 4 लोगों द्वारा प्रताड़ना कारित करना पाया गया, जिनमें बीआरसी शंभू सिंह सोलंकी, बीईओ हरिनारायण जाटव, सीएसी ओमकार छारी एवं लिपिक रामस्वरूप शर्मा, इनकी प्रताड़ना प्रारंभिक तौर पर पाई गई है। इसमें इनके विरुद्ध कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है चारों के विरुद्ध। एक जो हरिनारायण जाटव बीईओ हैं, जिनके यहाँ ये घटना घटित हुई थी, जिनके कार्यालय में ये घटना घटित हुई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। इसमें बाकी बिंदुओं पर भी अभी देखा जा रहा है कि और क्या कारण इसके रहे होंगे, कौन इसके पीछे रहा होगा। कुछ अन्य लोगों की उपस्थिति के संबंध में भी बीईओ कार्यालय में तब समय जब ये घटना घटित हो रही थी, उस समय कुछ अन्य लोगों की भी उपस्थिति वहाँ थी जो कि संदेहास्पद थी। इस प्रकार के कुछ और भी तथ्य हैं जिनकी की अभी जाँच की जा रही है और पर्याप्त जाँच और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी से उपजे विषम हालातों के मद्देनजर सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों की फीस माफ कर निःशुल्क प्रवेश देने की मांग को लेकर आज डीएसओ द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आज हम लोगों ने छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा पूरे प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी को सभी जिलों में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि इस सत्र में और पिछले सत्र में कोरोना के चलते सभी छात्रों को पास कर दिया गया है, लेकिन उनसे एडमिशन फ़ीस ली गई है। तो हम लोग एक तो मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा फ़ीस ली गई है उसको वापस किया जाए। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कई हज़ार छात्र ऐसे हैं जिन लोगों की छात्रवृत्ति अभी आई नहीं है। तो हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके खातों में छात्रवृत्ति डाली जाए। तो इस मांग को लेकर आज हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और साथ ही में ये जो प्रवेश फीस ली जा रही है, अभी नए सत्र में बच्चों को एडमिशन शुरू हो गए हैं और उनसे सभी स्कूल वाले परीक्षा एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कोरोना के चलते बहुत बेकार है और गरीब निर्धन छात्र जो हैं, जो स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स की इतनी स्थिति नहीं है कि वो प्रवेश फीस दे पाएँ। तो इस मांग को लेकर आज हमने मांग की है कि सभी छात्रों की प्रवेश फीस माफ़ की जाए और निःशुल्क एडमिशन दिए जाएँ। अभी आपकी बात हुई तो अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो तुरंत ही एक लेटर जारी कर रहे हैं। पूरे ज़िले के सभी स्कूलों को एक आदेश जारी किया जा रहा है कि जो फ़ीस ली जा रही है वो कम से कम फ़ीस ली जाए, लेकिन हम लोगों ने जो मांग की है कि पूरी तरीके से माफ़ की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग देखते हैं कब तक वो ये कार्रवाई करते नहीं। आने वाले समय में हम लोग और आंदोलन करेंगे। जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी स्कूल दुबे कॉलोनी गुना में संपन्न हुई, जिसका विषय कोरोना महामारी में शैक्षणिक वातावरण पर प्रभाव पर था। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षवर्धन राठौर है। मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला। वहाँ से फैल के इसने पूरे विश्व में तबाही मचाई। यह भारत देश में भी तबाही मचा रहा है। इससे कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जैसे कि व्यापार के क्षेत्र, कृषि संबंधी क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र। इससे निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को सबसे सही तरीका माना, किंतु लॉकडाउन में भी बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन को सही तरीका माना। ऑनलाइन एजुकेशन की भी अपनी ही रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन और अच्छे नेटवर्क कनेक्शंस।
कुछ फैमिलीज़ के पास स्मार्टफोन्स हैं तो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। कुछ फैमिलीज़ के पास स्मार्टफोन्स हैं तो उनके पास एक स्मार्टफोन है और बच्चों की संख्या अधिक है। और कुछ फैमिलीज़ के पास ना स्मार्टफोन है ना टीवी है, क्योंकि वो इतने पुअर हैं जिससे वो ना तो फ़ोन पे आई वीडियोस और टीवी पर प्रसारित वीडियोस भी नहीं देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस का सबसे बुरा प्रभाव कक्षा 10वीं और 12वीं सभी आदरणीयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम भक्ति श्रीवास्तव है। मैं आप सभी के सामने कोरोना महामारी के चलते जो शैक्षणिक वातावरण पे प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ। कोरोना महामारी के चलते शैक्षणिक वातावरण पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले तो हमें ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम में आना पड़ा, जिसके कारण हमें फ़ोन वगैरह ये सब लेने पड़े और जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उन बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि रोज़गार कम थे और रोज़गारों में से कई चीज़ें तो बंद हो गई। इस वजह से कोरोना महामारी के चलते हमें ऑफलाइन माध्यम में से ऑनलाइन माध्यम में आना पड़ा। तो इस वजह से जब हम ऑनलाइन माध्यम में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पाठ पुस्तक के अध्ययन तक ही सीमित रहते हैं, जबकि जब हम ऑफलाइन माध्यम में पढ़ते थे तो हम हमारे अगर आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों और कोई हमारे आसपास का व्यक्ति किस मनोस्थिति से गुज़र रहा है हमें उसका भी अध्ययन होता था और हम उस बारे में भी समझने की शक्ति रखते थे। पर ऑनलाइन माध्यम में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सीमित संपर्क ही हो पाता है और वो सिर्फ पाठ पुस्तक तक ही सीमित रह जाता है। ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पुस्तक लेखन पे भी बहुत असर पड़ा है, उनकी श्रुत लेख खराब हो चुकी है और ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम में आने से बच्चों को आँखों में दर्द, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सभी आम बीमारियां हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का माने तो बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कियोस्क की दुकान पर मारपीट कर की गई लूटमार। करौद गांव में गोविंद कुशवाहा की देर रात करीबन 10 बजे दुकान पर कियोस्क पर लूट की गई, जिसमें सामान की तोड़फोड़ की गई एवं दुकानदार के साथ मारपीट की गई। नकदी 80,000 रुपए लूट ले गए। नाम क्या है? गोविंद कुशवाहा। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ लड़के आए थे इधर धाकड़ा तरफ से, फिर क्या हुआ? आकर धमैया कर रहे थे, दारू मारू पीकर गाली गलौज कर रहे थे। हाँ। आए थे मेरी दुकान पर, जहाँ पर दरवाजे के सामने, मैं छत पे सो रहा था। हाँ। उन्होंने आके धमैया किया और गाली गलौज कर रहे थे। मैंने बोला गाली गलौज कर रहा हूँ, मुझे माँ बहन की गाली देने लगे वो। हाँ, और क्या हुआ? मैंने मना किया और मुझे गाली दे रहा है, मुझे नीचे बुला लिया। मैं नीचे आया, उससे चिपटा चिपटी हो गई, धक्का बक्की हो गई और मुझे मारा। लड़कियाँ मेरे छोटे हैं और छोटे हैं मेरे भाई, मेरे को किधर आई हैं छोटे? और क्या क्या तोड़ दिया आपका? तोड़ दिया, फिल्टर तोड़ दिया मेरा और लैमिनेटर तोड़ दिया। मेरे सामान डाला है सामने से। और ये बैंक में आपके क्या था? पैसे थे 90,000 रुपये उसमें, और धमकी दे रहे हैं और मारने की दोबारा। कितने लोग हैं? नाम बताइए। शैलेंद्र धाकड़, पुष्पेंद्र धाकड़ और शिवम धाकड़ और दिनेश धाकड़ और अरविंद धाकड़ और भी थे कई 10-15 जने थे। वे धमकी दे रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे। आपस में उनका धमाई चल रहा था और मुझे बीच में फेर दिया और मेरी दुकान का ताला तोड़ के लूटपाट का। और आपको मारने भी आए थे? मारने भी आए थे। और इसमें हमें राजनीति के दौरान फंसाया जा रहा है। हमें राजनीति में दबाव बनाकर हमको फंसाया जा रहा है। मैं 10 बजे रात के 10 से 10-10:30 बजे भी सो रहा था छत पे। कुछ लड़के आए, शैलेंद्र, पुष्पेंद्र, गुन्ना धाकड़ और अरविंद धाकड़ और भी उसके साथ से 10-15 लोग, और गाली गलौज कर रहे थे घर के आगे सामने आके गाली गलौज कर रहे थे। मैंने छत पे से मना किया और मुझे गाली गलौज करने लगे। मैं नीचे आया, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझसे मैं भाग गया लड़ाई भड़काने के कारण। और उसके बाद में क्या हुआ? और उसके बाद में मैं चला गया, मेरी दुकान में ताला लगा था। हाँ। उन्होंने ताला तोड़ा
और इसमें घोष घिस गया और मम्मी पापा को गाली दी। हाँ तोड़ फोड़ कर ही मेरे बैग में पैसे रखे थे, बोलेगा क्या क्या तोड़ा? लैपटॉप तोड़ दिया, मेरा प्रिंटर तोड़ दिया, और लेमिनेटर मशीन तोड़ दी, माउस तोड़ दिया, और मेरा ऑनलाइन का पूरा सामान था ना वो तोड़ दिया। और पैसा? और धमकी दे रहे थे कि अगर तूने और कुछ भी किया ना तो जमाल लो, बहुत तेज धमकी दे रहे थे। और पैसे कितने थे आपके बैंक में? पैसे मेरे 80-90 हज़ार रुपये थे उसमें। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीनेशन हेतु लोगों को जागरूक करने पुलिस ने शहर में निकाली जन जागरूकता रैली। 21 जून 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। इस महाअभियान को 100% सफल बनाने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शुरू की गई गुना जिला 100% टीकाकरण जिला योजना के माध्यम से पुलिस द्वारा जिले में प्रत्येक थाना अंतर्गत बीट स्तर पर द्वार द्वार जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। इसी सिलसिले में आज गुना शहर सहित जिले के सभी थाना क्षेत्र में जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों से 100% वैक्सीनेशन कराने की अपील की गई। आदेश है कि पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय गुना के द्वारा आदेशित किया गया था कि गुना में भी शहर में भ्रमण करके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी तारतम्य में आज थाना प्रभारी कोतवाली और DSP ट्रैफिक गुना के द्वारा हमने एक छोटा सा अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पैदल भ्रमण कर पूरे जो एरिया है वहाँ के लोगों को जागरूक किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाएं और लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और कोरोना क्लब जो भी गाइडलाइंस है हमारी उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह अभियान है।